कि वसीम भाई के चैनल को अपना बर्ड केयर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में इसे आगे से आगे शेयर करें। उस्ताद जी बहुत शुक्रिया। वाह जी वाह। काली चोंच। अब भाइयों ने ये बताना ही, इसके माँ बाप क्या हैं जी? माँ बाप इसके ऊपर है। अल्लाह का शुक्र है जी। बगले देख लें आप। नार बोलने वाला हो ना तो आधे पौने घंटे में जोड़ा लग जाता है। अच्छा, आधे पौने घंटे में जोड़ लग जाता है। हाँ, जोड़ा बंद करके जिस जहाँ उसको रखना है ना वहाँ उसके आगे लगा दें। वो एक दिन बंद करोगे दाने के। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बर्ड्स केयर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त वसीम अहमद। मौसम बदल रहा है, सर्दियों का मौसम आ चुका है। इस मौसम में अक्सर दोस्तों के कबूतर फूल के बैठ रहे हैं और हमारे उस्ताद मोहतरम चाचा लतीफ़ आज बताएंगे कि कबूतरों में अगर कबूतर के फूल के बैठ रहे हैं तो उनके लिए ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, उन्हें कौन सा कावा बना के देना चाहिए, कौन सा गर्म पानी देना चाहिए जिससे वो दाना भी हजम करें, दाना खाएं भी और फूल के बैठे ना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी क्या हाल है? अल्लाह का जनाब सब खैरियत है? अच्छा, मौसम चेंज हो रहा है और बहुत से दोस्त कमेंट्स में ये पूछ रहे हैं कि कबूतर बड़े फूल रहे हैं, दाना कम खा रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं। कौन सा पानी है या कौन सी मेडिसिन है देनी चाहिए उन्हें? कोई देसी नुस्खा है तो वो बताएं पहले तो। हाँ यहाँ वसीम भाई काफ़ी यारों दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं कि यानी कि यही शिकायत आ रही है कि कबूतर ना इकट्ठा हो गया ना फूल के ना, जैसे पंजाबी में कहते हैं चुम मार के बह गया साइड पे ना। तो ये काफ़ी यानी कि लोगों यारों दोस्तों के ना कबूतर इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसके लिए नुस्खा किसी का जानवर ज़ाया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बेशक बेशक। उसके लिए एक छिटाक काला नमक है, एक छिटाक सौंफ है, आध पाव गुड़ है और 10 मोटी इलायची बड़ी गरम मसाले वाली, ठीक है। काली इलायची से कहते हैं, बड़ी इलायची कहते हैं। बड़ी गरम मसाले वाली। सही सही। इन चारों को आप ना 5 किलो पानी में डाल लें, ठीक है। जब रहे ना 3 पाव के करीब पानी आप उतार के रख लें। और ये क्वांटिटी कितनी कितनी होनी चाहिए, तादाद कितनी कितनी होनी चाहिए? मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, ये पानी आप ना 3 पाव ना उतार के ना ठंडा कर लें। शाम को दाने के टाइम ना आप मिसाल के तौर पे आपके पास 2 या 3 कुंडियाँ, तीनों में डिवाइड कर दें पानी ये वाला, और उसके साथ सादा पानी डाल दें ताज़ा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इंशाल्लाह हफ्ते में आप 2 दफ़ा ये प्रोसीजर करेंगे तो आपके कबूतर जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और इस बीमारी से निजात पा लेंगे। सही। मैं ये पूछा था गुड़ कितना हो और बाकी जो चीज़ें आप बता रहे हो कितनी तादाद में हो? आपको कहा था कि 1 छिटाक काला नमक, ठीक है, 1 छिटाक अपना सौंफ, सही, आधा पाव गुड़, आधा गुड़, ठीक हो गया, और 10 इलायची, 10 मोटी इलायची। इन चारों यानी कि मरकब चीज़ों को ना पानी में आप ना उबाल लें, पका लें, इसे उबाल लें। जब 5 किलो पानी 3 पाव रह जाएगा तो उसे निकाल लें, छान लें। और ये कितनी बार दे सकते हैं हफ्ते में? हफ्ते में 2 मरतबा दे दें और महीने में फिर इसी तरह चलते रहें। यानी कि आप ये 2-3 हफ्ते करेंगे कबूतर आपका बिल्कुल 9 पर 9 हो जाएंगे। इसके पेट के कीड़े वगैरह साफ हो जाएंगे, ठीक है। सही। जो गलाजत है यानी कि पोट बंद वाला सिस्टम, पोट भी खुल जाएगी, ठीक, उसे डिवर्मिंग हो जाएगी, हाँ, पेट वॉश हो जाएगा उनका, यानी कि कबूतर फ्रेश हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। सही सही। ताले ढापे मारेंगे। अच्छा, यानी कि ये खुशी का इजहार करेंगे कबूतर ना। अच्छा, जो यानी कि इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं बीमारी की हालत में। सही। किसी यार दोस्त का नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा, सर्दियों में दाना को चेंज होता है या दाना वही चलता है? अक्सर कई लोग ना दाल दाना डालते हैं, हाँ, लेकिन दाल दाना सही नहीं आ रहा आजकल। अच्छा, मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी कहा था कि लोग ना जो आजकल ना वो दलिया मकई का ना वो बरी बरी करके ना उसी को माल्टा रंग कर लेते हैं, उसे मसूर की दाल बना लेते हैं और इसे ही हरा रंग करके ना मूंग की दाल बना लेते हैं। सही है। जब वो लोग धोते हैं उस दाने को, वो बजाय कि उनके यानी कि आप भी यानी कि रंगे जाते हैं, वो इतना रंग होता है। ऐसा ही है। अगर ना ये देखें, ये सारी मकई है, ये देखें, ये ना ये मकई है दलिया, इसे हरा रंग करके मूंग की दाल बनाई है, देखें ये ठीक हो गया। ये भी दलिया ही है, सही है। ये भी दलिया है, इसे ना इन्होंने क्या अपना क्या कहते हैं मसूर की दाल बनाई है, रेड रंग करके, माल्टा कलर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये निरा नुकसान है कबूतरों के लिए, तो कोशिश करें कि दाना अच्छा डालें। रंग का भी नुकसान है, अच्छा। एक तो ये मकई में बादीपन बड़ा जहरबाद हो जाता है, लोग बच्चे लोग कबूतरों को डालते हैं, जहरबाद हो जाता है, ठीक है। तो ये नुकसान है, दाना कोशिश करें अच्छा डालें, यानी कि कबूतर ज़ाया नहीं होंगे, 5, 10, 20 रुपए का फर्क होगा,
लेकिन आप एक यानी कि मुश्किल से बच जाएंगे। सही सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा नुस्खा है हाँ जी, हाँ जी। मेडिसिन वाला, वो वैब्रामाइसिन का कैप्सूल है, ठीक है। जी साजी क्या कह रहे थे आप बताएं। दूसरा नुस्खा है वैब्रामाइसिन कैप्सूल है, ठीक जी है। जी। और उसके साथ गोली है इंटामाइजोल, आधी गोली आप इंटामाइजोल की ले लें, और एक कैप्सूल लेकर ना वैब्रामाइसिन का उसे हाफ कर लें। वो एक कप में ना दोनों को डाल दें, ठीक है। गोली को थोड़ा पीस लें कप में डाल के, या 15 सीसी पानी ना खींच के ना कबूतर को दे दें। इससे भी कबूतर आपका जो कट्ठा होता है, झुम मारता है ना, दाना नहीं खाता, वो भी ठीक हो जाएगा। सही सही। और ये कितने दिन देने चाहिए? हफ्ते में 2 दिन? नहीं, ये 3-4 दिन लगातार दें। दे दें, अच्छा। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि वैब- जो सी है ना वो क्या इंटामाइजोल, जी जी। ये पेट मैदे के लिए, आंतों के लिए है। और वैब्रामाइसिन जो है, कबूतर ठंड खा जाता है ना, उसकी ठंड अंदर से सारी खींच लेगा। वैब्रामाइसिन मिल रहा है आजकल? हाँ, अच्छा, मिल रहा है। चलो जी, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। और साजी को जाते पैगाम देना चाहिए हमारे दोस्तों को? ये वसीम भाई के चैनल को, अपना बर्ड केयर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में इसे आगे से आगे शेयर करें। साजी बहुत शुक्रिया। चैनल में भी बताइए। तो साजी अपने चैनल का भी बताएं। ये मेरा चैनल है उस्ताद लतीफ़ पिजन क्लब, सही। इसे भी लाइक शेयर करें। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, तमाम दोस्तों। हाँ जी, क्या बच्चा दिखा रहे हैं साजी आप? ले जी, ये कौन सा बच्चा है जी? ये हमारे न्योलों का पट्ठी है जी। पट्ठी है। वाह जी वाह। काली चोंच। अब भाइयों ने ये बताना ही टैडी है। ये साजी बताएंगे। डैडी जबरदस्त हो गया। अभी ये नोनों पर की पट्टी है, बगले देख ले इसकी। जबरदस्त। इसके माँ बाप क्या है जी? माँ बाप इसके ऊपर है। अच्छा, ये ऊपर इसके साथ लगाया है जी। जोड़ा बनाने में? हाँ जी, ये एक जोड़ा लगाया है इसके साथ। पल्ले का शौक करें जी। बगले देख लें आप। और ये पहले धागे का पट्टा है। जबरदस्त हो गया। पल्ला दिखाएं एक बार फिर इसका। पल्ले का शौक करें। बुरा बना रहा है ना? ये जोड़ा कितने देर में लग जाएगा? ये लग गया वसीम भाई। लग गया? हाँ, ये दिखाएं आप इधर। नहीं जी, ये जोड़ा है। अच्छा सर भाई, जोड़ा कितनी देर में लग जाता है? वसीम भाई, ये जोड़ा जो है ना, नर बोलने वाला हो ना, तो आधे पौने घंटे में जोड़ा लग जाता है। अच्छा, आधे पौने घंटे में जोड़ा लग जाता है। हाँ। अच्छा, हमारे अक्सर दोस्त कहते हैं कि यार जोड़ा कैसे लगाएं, उसके बारे में कुछ बताया करें, जल्दी और आसानी से जोड़ा लग जाए, उसका कोई टिप? इसको वसीम भाई एक लहदा खुदा दे दे, जैसे इसको दिया हुआ ना खुदा। हाँ, अलग सेपरेट कर दें। ये देखें, देखिए एक एक खाने में एक एक जोड़ा है। एक खाने में एक जोड़ा है। देखिए, ये ऊपर अलग है, ये अलग है, नीचे अलग है, हर खाने में अलग किया हुआ है, लेकिन ये पार्टीशन निकाली हुई है इसकी। अच्छा, क्या बता रहे थे, दोबारा बताएं। आप इस तरह एक जोड़े को लहदा बंद कर दें, अच्छा, जोड़ा लग जाएगा। कई लोगों के पास इस तरह के नहीं ना, तो वो क्रेट, बड़ा क्रेट लें, उसके अंदर जोड़ा बंद करके जिस जहाँ उसको रखना है ना, वहाँ उसके आगे लगा दें। वो एक दिन बंद करोगे दाने के खिलाकर शाम को, फिर उसको आप बंद करोगे ना, दूसरे दिन वो खाना अपना खुद ही मर लेगा। सही हो गया, सही हो गया। चलो जी नासिर भाई। जी, जोड़े ने वसीम भाई काबा किया, उसको पेटी नहीं मिलेगी, उसने कहाँ बच्चे अंडे करने, वो जोड़ा ही नहीं, अंडे ही नहीं लगता ही नहीं है पहली बात। अच्छा, नस्ली कबूतर नहीं लगता। अच्छा। हाँ, रट्ठे रुट्ठे फटाफट जोड़ जोड़ खा खो के अपना रांझा राजी करके चले जाते हैं। जो नस्ली कबूतर होते हैं ना, वो बहुत औखे होते हैं, उनका जोड़ा लगाना जो उनको ये खाना दे दें, भूल जाए। अच्छा, वो लगने पे आए तो 2 घंटे में लग जाए, लगने पे आए तो 10-10 दिन नहीं लगता जोड़ा। सही हो गया, सही हो गया। चलो नासिर भाई, बहुत शुक्रिया, ओके, आपने बड़ी अच्छी मालूमात दी हमारे व्यूवर्स को। कोई पैगाम? पैगाम यही है कि वसीम भाई के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइबर करना बिल्कुल ना भूलें।
इनके चैनल पे अच्छे से अच्छा कबूतर मिलेगा हमारी दुकान पे। चलें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें नासिर भाई। ओके, सलाम अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।